केकेआर टीम वैंकी मैसूर के लिए बना सरदर्द। केकेआर टीम में बहुत अफरा तफरी मची हुई है। केकेआर टीम के कप्तान, कोच, हेड कोच, विकेट कीपर, ओपनर कई पद खाली हैं। इस समय बहुत सारे पद खाली हैं, किसको भरा जाए, किसको रिप्लेस किया जाए, क्या किया जाए, बहुत बड़ा सरदर्द है वैंकी मैसूर के लिए। यहाँ पर हेड कोच देखा जाए तो हेड कोच कोई नहीं है इस समय। अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि अभिषेक नायर को हेड कोच बना दिया जाएगा। इस समय उनका प्रमोशन होगा इस साल और हेड कोच के पद पर अभिषेक नायर होंगे। और बॉलिंग कोच कौन होगा, विकेट कीपर कौन होगा, कैप्टन कौन होगा, ये बहुत बड़ा सरदर्द है। केकेआर अभी क्लियर नहीं कर पा रही है किसको बैट्समैन बनाना है, किसको ओपनर में रखना है, किसको फिनिशर रखना है, किसको किस स्थान पे रखना है, कोई अभी क्लियर नहीं है। और कौन खिलाड़ी किस स्थान पर खेले अभी क्लियर नहीं है उसमें। अभी तक इनको विकेट कीपर की सख्त ज़रूरत है क्योंकि क्विंटन डिकॉक चल नहीं रहे हैं। उसके बाद वह विदेशी खिलाड़ी हैं, इनको इंडियन विकेट कीपर की बहुत ज़रूरत है। इंडियन विकेट कीपर इनके पास कोई अच्छा है नहीं। ये संजू सैमसन के ऊपर दांव खेले लेकिन आरआर ने इनको देने से इनकार कर दिया। डील नहीं हो पाई इनकी आरआर और केकेआर के बीच, इसलिए संजू सैमसन इनकी टीम में नहीं आए। अब दूसरे ट्रेड कर रहे हैं केएल राहुल से। केएल राहुल अगर इनकी टीम में आ जाते हैं तो इनका ओपनर स्लॉट और विकेट कीपिंग का स्लॉट और तीसरा कैप्टनसी स्लॉट तीनों एक साथ फिल हो जाएगा। और सेम सिचुएशन केएल राहुल के जगह पे जो संजू सैमसन आते उनकी जगह पर थी। अगर संजू सैमसन आते तो ओपनर भी फिल हो जाता, विकेट कीपर भी सेट हो जाता और इनके लिए एक बेहतरीन कैप्टन भी मिल जाता। तो केएल राहुल और संजू सैमसन को ट्रेड करना चाह रहे हैं। अभी भी लगातार प्रयास जारी है परंतु हो नहीं पा रहा है। ना केकेआर का राजस्थान से बात बन रही है और ना राजस्थान संजू सैमसन को छोड़ना चाहते। संजू सैमसन खुद अपने आप से निकलना चाह रहे थे परंतु आरआर की टीम संजू सैमसन को नहीं छोड़ना चाह रही थी। ठीक उसी प्रकार राहुल को दिल्ली नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली भी अपना अच्छा प्लेयर, फैन फॉलोइंग वाला बड़ा प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर जो है उसमें कौन छोड़ना चाहेगा भाई अपनी, कौन फैन फॉलोइंग हटाएगा। केएल राहुल की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है तो दिल्ली भी केएल राहुल को नहीं छोड़ना चाहती। और सुनाई में तो ये दे रहा है कि अक्षर पटेल को ही साइड कर देगी। अगर राहुल कैप्टन बनना चाहें तो अक्षर पटेल के स्थान पर केएल राहुल को दिल्ली कप्तान बना देगी। तो इस समय केकेआर के लिए बहुत बड़ी समस्या है। किसको खिलाएं, किसको ले आएं, किसके साथ ट्रेड करें और किसको इस समय जो टीम में है रिटेन करें, किसको रिलीज करें, यह भी बहुत बड़ा सरदर्द है केकेआर टीम के लिए। इनके लिए टारगेट में प्लेयर कौन थे, संजू सैमसन थे, केएल राहुल थे और जी हाँ एक प्लेयर और ईशान किशन के ऊपर भी डोरा डाला जा रहा है। अगर ईशान किशन मिल जाते हैं तो भी इनका विकेट कीपर और ओपनर का स्लॉट फिल हो जाएगा क्योंकि हैदराबाद में ईशान किशन फिट नहीं हो पा रहे हैं और ना उनका फॉर्म इतना अच्छा है, ना हैदराबाद की टीम उनसे खुश है। इसलिए थोड़ा ईशान किशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अगर संजू सैमसन, केएल राहुल और ईशान किशन 20 से 25 करोड़ रुपए में आते हैं फिर भी ये ले लेगी और वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर देगी। बहुत बड़ी बात है, वेंकटेश अय्यर इस साल रिलीज होंगे केकेआर की टीम से। वेंकटेश अय्यर इस साल रिलीज होंगे, 100% केकेआर टीम में नहीं खेलेंगे। और चर्चाएं तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी आजकल चर्चाएं चल रही हैं केकेआर टीम के बारे में कि ये खिलाड़ी आएगा, ये हेड कोच बनेगा, ये कोच बनेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। चर्चा सिर्फ इतनी है कि ये टारगेट कर रहे हैं कैमरन ग्रीन को। कैमरन ग्रीन एक बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन ऑलराउंडर और बैटर किसी भी जगह पर बैटिंग कर सकता है। इनको जरूरत है लेफ्ट आर्म फास्टर की, कोई है नहीं ढंग का जो ये टारगेट करेंगे। टी नटराजन को, वो भी लेफ्ट आर्म बॉलर है। मिचेल स्टार्क अगर आते हैं ऑक्शन में तो मिचेल स्टार्क को टारगेट करेंगे। और तीसरा ये है कि बैट्समैन एक सलमान निजार बहुत अच्छे फॉर्म में, अभी 10-11 छक्का उन्होंने लगाया, 5-5 छक्के एक साथ मार रहे हैं, बहुत अच्छी हिटिंग पारी खेल रहे हैं। तो सलमान निजार को भी टारगेट करेंगे केकेआर वाले क्योंकि इनके पास अच्छा फिनिशर नहीं है और सलमान निजार बहुत अच्छी फिनिशिंग कर रहा है इस समय। तो देखना है रसेल का रिप्लेसमेंट तो कैमरन ग्रीन से करेंगे पक्का। हम बता रहे हैं कि अगर उसके पीछे 10 से 15 करोड़ रुपए भी लगेगा तो वेंकटेश अय्यर की जगह पर उसको लेंगे क्योंकि बेहतरीन ऑलराउंडर है। और रसेल चल नहीं रहे, अगर रसेल को इस समय रखते हैं तो रसेल इस सीजन 2026 में आखिरी सीजन होगा। अगर वो नहीं चलते तो उनको रिलीज कर देंगे क्योंकि बहुत दिन से खेल रहे हैं और कोई खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है रसेल से। 2025 में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किए थे, इसलिए उनको रिलीज करेंगे, मजबूरी है केकेआर की। और केकेआर का हेड कोच सुनाई में ये आ रहा है कि राहुल द्रविड़ आरआर से इस्तीफा दिए हैं, आरआर से निकाले गए। कुछ भी आप कह सकते हो भाई, हम तो नहीं कह सकते कि निकाले गए हैं। उनका बाकायदे लेटर आया हुआ है, बाकायदे उनका ये बताया गया कि वो इस्तीफा दिए हैं अपने हेड कोच पद से। तो ये कोई बात छुपी नहीं है कि संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ में कैसे चल रही है, कैसे बात है। दुनिया जानता है कि राहुल द्रविड़ और संजू सैमसन की बात बन नहीं रही है। तो इसलिए संजू सैमसन को रिलीज आरआर नहीं करना चाहती तो राहुल द्रविड़ खुद रिलीज हो गए।
अपने आप से साइड हो गए, या फिर राजस्थान का प्रेशर था कि उनको साइड कर दिया। अब आप ये लोग समझिए भाई, ये हम तो नहीं कह सकते, हमारी समझ से तो इनको निकाला गया है, क्योंकि संजू सैमसन और राहुल द्रविड़